सोपोर में ही नहीं बल्कि सोपोर के पूरे इलाके में बिजली का नामो निशान नहीं है। यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ बिजली अपनी मर्जी से आती है और मर्जी से चली जाती है, जिनसे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर इस वक्त बच्चों को एग्ज़ाम का सीज़न है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे न पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट बंद होता है जब बैटरी नहीं या डाउन हो गई है, तो बच्चे क्या लिखेंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट वाले जो ये दावा करते हैं, मेहरबानी करके आपकी वसारत से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ज़मीनी सतह पर वो कहाँ है जो आप बता रहे हैं हमने इतने पैसे आपने इतने गाँवों को बिजली दी है, वो कहाँ दी है। जिनके पास बिजली थी वो भी बिजली से महरूम हो गए हैं। इसलिए आपकी वसारत से हम ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आप कहते हैं उसको ज़मीनी सतह पर लागू करें। ये बिल्कुल खोखले हैं। ये मैं ही नहीं, ये आम लोगों की राय भी है और आम लोग सफ़र कर रहे हैं। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं, हर कोई शोबा इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, वो बिजली की वजह से कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ की हैरानगी है क्योंकि पहले हम जब बिजली नहीं होती थी तो यूजुअली हम दोष या गुनहगार बताते थे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे पास रिसीविंग स्टेशन नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन नहीं है। लेकिन पिछले कई सालों में वो भी हो गए, जैसे दिल्ली का ग्रिड स्टेशन बना यहाँ पे, या बाकी छोटे छोटे रिसीविंग स्टेशन बन गए, सब स्टेशन भी बन गए। लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम तो वही है जहाँ पे आपका बिजली की फराहमी है। तो बिजली की फराहमी के लिए मुझे ज़्यादा 3-3.5 साल से तो मालूम नहीं ज़्यादा, और मुझे लगता है कोई फ़र्क खास पड़ा नहीं है, बल्कि पीछे ही चले गए हैं। और अब बिजली जितनी है, जितनी ये फराहम करते हैं, कहाँ फराहम करते हैं, वो एक बात है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें अचंभे वाली बात ये है कि बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। जहाँ आपको 130 रुपये देने पड़ते थे या 310 रुपये देने पड़ते थे, आज शायद 700, 800, 1000 रुपये देना पड़ता है। और इस पे सरकार को बिजली कितनी फराहम करेंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों से वो फीस ले रहे हैं वो किसकी फ़ीस ले रहे हैं, ये कम से कम सोचें। और ख़ास तौर से पिछले 2-3 साल में, और ख़ास तौर कोविड से भी, उससे पहले भी जो लॉकडाउन था, ये रोज़गार बहुत कम हो गया है, मौके बहुत कम हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इस तनाजुर में सरकार से अपील करना तो बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि सरकार को ठीक से बताना ही पड़ेगा कि ये कम से कम अगर कुछ नहीं कर पाएंगे आप बिजली का फीस या माफ़ कर दीजिए या कम कर दीजिए। क्योंकि हर तरफ से आप देखिए इतने गरीब लोग हैं, मैं कभी इंसान को रोना भी आता है। इतने गरीब लोग हैं, 1-1 लाख 40,000 की उनकी बिल आई है, पुराना पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए हैं, और उनके पास जान के लाले पड़े हुए हैं, खाने को नहीं शाम को, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। उनको कहते हैं बिल भर दो। शायद अफसर लोग भी परेशान हैं, उनको भी मजबूरी है कि वो पैसा ढूंढ रहे हैं। लेकिन सरकार, और मैं भी कोशिश करूंगा, हालांकि कम बात करता हूं मैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी अरबाब इक़्तिदार से बात करूंगा कि कम से कम बिजली को जो फराहम करना है वो कर लीजिए, लेकिन बिल कम कर लीजिए और ये फीस जो है उसको माफ़ कर लीजिए। रोज़ निकलना पड़ता है तो मैं अब कम कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं कल मिला के जाऊँगा, ताकि मेरा एक दिन बच जाए, पेट्रोल बच जाए। क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि इंसान हिम्मत ही नहीं करता घर से बाहर निकलने की। तो करते रहते हैं आप शायद टेलीविज़न डिबेट्स भी देखते होंगे, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये जो अरबाब इक़्तिदार है, जो तक नहीं रेंगती उनके कानों पर से कम सोच लें। और अचानक आप श्रीनगर से निकलते हैं तो एक रेट होता है, जब वापस पहुंच जाते हैं तो दूसरी रेट हो जाती है। इसमें भी कोई वो तालमेल नहीं है, कोई हद नहीं कि कब बढ़नी है कब नहीं बढ़नी है। सुबह निकले तो एक रेट, शाम को वापस पहुँचे तो दूसरी रेट। देखना चाहिए सरकार को, अगर थोड़ा सा उनमें कोई एहसास है।